देखो पहले बना लो है, इधर सुनो ना, हंसी मजाक तो होते रहता है। पहले इधर देख लो, बता लेते हैं, ऐसे जल्दी नहीं समझो। इधर देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है लगातार संख्याएं। जैसे मान लो 10 आया तो 11 आना चाहिए, 13, 14 या 7, 8 या 5, 6, मतलब लगातार संख्याएं बोल रहे निकालो। और अच्छा पहले निकालते हैं डायरेक्ट, उसके बाद करते हैं। यदि एक्स लेंगे, इधर देखो बात करें, एक्स यदि लेंगे तो x + 1 लेंगे। मान लेते हैं कि x का मान 5 है, x + 1 लेंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 5, 6 आएगा आंसर। कहने का मतलब है लगातार संख्याएं आए, यानी पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या मानेंगे x + 1। यही होता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मान लिया कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x + 1, यही हुआ लगातार। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार मैंने जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे करना है। तो बोल रहा है तो जिनके वर्गों का योग, एक x लिए और एक x + 1, वर्ग मैंने समझते हैं स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। बोले वर्गों का योग, योग मैंने जोड़, दोनों को जोड़ दिए। अब बोल रहा है दोनों का योग कितना है? 365। बात नहीं करोगे? 365। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² रहेगा और a + b का होल स्क्वायर सा, a + b का होल स्क्वायर, a² माने x², 2ab, तो 2a का वैल्यू हो गया x और b का वैल्यू हो गया 1। अब b² माने 1 का स्क्वायर, और इधर 365 है ही। अब क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं दोनों को जोड़ दो तो पहले ही 2x² आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x और +1, 1 इंटू करोगे तो कितना होगा? 1 और 365। अब इसको इधर ले आएंगे, 1 से माइनस करेंगे, 2x² + 2x + 1 है, इसको इधर ले आओगे तो -365 होगा इक्वल टू 0। अब इससे एक माइनस होगा, 2x² + 2x, इसको एक माइनस करोगे तो कितना होगा? 364, माइनस बड़ा है इसलिए माइनस होगा इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, सब 2 से डिवाइड जाएगा, इसलिए सबको 2 से भाग दे दो। लिखते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे दोगे तो 2 कट जाएगा तो बचेगा x², फिर 2 कटेगा तो बचेगा x, और ये 2 से भाग दोगे तो इसका आधा आएगा, 2 × 2, 2 × 16, 2 × 2 = 4, मतलब इतना आएगा 2 से भाग देंगे तो। ठीक है, अब इसको ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटा के 1 आना चाहिए और गुना करने पर 182 आना चाहिए। 182 हम अभी बताए थे ना, 182 का फैक्टर, इसके अगला वाला 3 नंबर में बताएं, और एक बार दिखा देते हैं, फिर 7 से जाएगा, 7 × 7 13 और 14 है, यानी 14 × 13 = 182। ठीक है, दोनों को गुना करोगे तो 182 आएगा, घटाएगा तो 1 आएगा, x² ये 14x - 13x और -82 = 0 आया ना। इसको फैक्टर कर दिए इसको। अब देखो, अब ये सबका, अच्छा पहले अलग कर लेते हैं तब करते हैं, बात नहीं करोगे, ये 14 × x से रख दो और इसको भी 13 × x रख दो, और ये 13 × 14 182 होगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? x बचा, x + 14, और दोनों में कॉमन क्या है? 13,
तो -13 होगा, बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आएगा कितना, बाहर वाला एक बार अंदर वाला, x माइनस 13 और x प्लस 14। ठीक है, तुम लोग ऐसे मत करो, इधर अब जगह नहीं है, ठीक है, अब इधर बना देते हैं। तुम लोग नीचे ही लिखना x माइनस 13 इक्वल टू 0 है, और x प्लस 14 इक्वल टू 0। इधर x बराबर आएगा 13 और इधर आएगा x इक्वल टू -14। तो माइनस वाला आंसर नहीं होता है, बोला छोड़ देंगे, x का जो मान है 13 लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 13 आया। और हम माने थे क्या संख्या, पहली संख्या कितना माने थे, पहली संख्या x यानी 13, और दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या x प्लस 1, x प्लस 1 माने 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। यही आंसर, यही आंसर हो गया। ठीक है, यानी 13 और 14 आंसर हो गया, दोनों लगातार आए ना, क्रमागत यही होता है, क्रमागत संख्या।